हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ, जो इंडियन एयरफोर्स के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन अप्लाई कर सकता है, जो कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा इस वैकेंसी के अंदर। और सबसे पहले फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स को आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। और चैनल पर आकर इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है, नोटिफिकेशन द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आओगे, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर, अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़। इस पर आकर आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो चुका है। ऊपर ही लिखा हुआ है अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़, इनटेक एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट रैली एयरमैन इनटेक 1-2024। इस पर आप क्लिक करोगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो मैं इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ताकि डायरेक्टली जाकर भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स डिटेल में बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। भारतीय वायुसेना, ऊपर ही लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडियन एंड गोरखा, जो कि सब्जेक्ट ऑफ नेपाल कैंडिडेट्स रहेंगे, मेल कैंडिडेट्स रहेंगे, वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट रैली फ्रॉम 28 मार्च 2024 से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक चलेगी। ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप वाई, नॉन टेक्निकल पोस्ट रहेगी, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड रहेगी, जो कि लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर रहेगा। फॉर एयरमैन इंटेक 1-2024 लिखा गया है। सिलेक्शन इन द एयर फोर्सेज इतना फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, इसकी इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसके बाद में आपको थोड़ा जूम करके डिटेल में क्वालिफिकेशंस और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप देख सकते हो, इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटी, मेल जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे इंडियन, वो अप्लाई कर सकते हैं। और गोरखा जो कि नेपाल के सिटीजन्स रहेंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट्स दिए गए इसमें, स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूटी, दमन दीव, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली। इन स्टेट्स के और यूटीज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहोगे। ग्रुप वाई की मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेड रहेगी, इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। ये डेट्स दी गई है आपकी 28 मार्च से लेकर 29 मार्च रिपोर्टिंग डेट ये दी गई है आपको। ग्रुप वो जो ट्रेड रहेगा ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट का रहेगा। एक्टिविटीज़ जो होगी आपके यहाँ पे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा 2, और मेडिकल अपोनेंट्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट जो इसमें कवर होती है वो आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। उसका जो सेकंड डेट्स आती है 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल, ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। इसके अंदर भी सेम आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और रिटर्न टेस्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट जो इसके अंदर आती है और जो स्टेट आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यूटी, दमन दीव, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली के कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी थर्ड डेट रहेगी वो 3 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल रहेगी। ग्रुप वाई की मेडिकल असिस्टेंट की रहेगी। जो भी कैंडिडेट्स डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी की है वो एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में दी गई है, ऑल डिस्ट्रिक्ट जो भी रहेगी स्टेट्स की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, गुजरात की, महाराष्ट्र की, गोवा की, जो भी यूटी रहेंगे, दमन दीव, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली, वो एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट की डेट है वो आप पे मेंशन की गई है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ, आपस में बताई गई है। रिक्वायरमेंट शॉल बी 6 AM, सुबह 6 बजे से चालू हो जाएंगे। टेस्ट, रिक्वायरमेंट टेस्ट, रिपोर्टिंग ये दिया गया एड्रेस लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश, रैली वेन्यू दिया गया है और टाइम भी दिया गया है। डेट भी मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ। अगर कोई कैंडिडेट्स रिपोर्ट लेट करता है वेन्यू के ऊपर तो वो फेल्ड माना जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशन ऑफिसर्स, पायलट्स और नेविगेटर्स। ये जो सिलेक्शन टेस्ट है ये इनों के लिए नहीं होगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कौन एलिजिबल रहेगा। मॉरिटल जो स्टेटस रहता है, डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करते हैं। जो मेडिकल ट्रेड असिस्टेंट जो रहेगा, कैंडिडेट शुड भी अनमेरिड होना चाहिए, मेरिड कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। और बॉर्न की डेट दी गई है 24 जून 2003 से लेकर 24 जून 2007 के बीच का बर्थ होना चाहिए आपका। जो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड रहेगा, जो कि जिसने
डिप्लोमा विद बीएससी फार्मेसी की हुई है वो भी अनमेरिड कैंडिडेट्स रहेंगे। जो मेरिड कैंडिडेट्स है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उनके जो बॉन्ड बिटवीन दिए गए वो 24 जून 2000 से लेकर 24 जून 2005 के बीच का बर्थ होना चाहिए, तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो मेरिड कैंडिडेट्स रहेंगे वो भी एलिजिबल है इसके लिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी बॉर्न बिटवीन डेट दी गई है 24 जून 2000 से लेकर 24 जून 2003 के बीच के जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी, जो भी कैंडिडेट 10+2 इंटरमीडिएट किया हुआ है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर, और साथ ही में इंग्लिश बोर्ड से किया हुआ है, वो एलिजिबल रहेगा। सेंट्रल या स्टेट या यूटी गवर्नमेंट से मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और इंग्लिश के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपने 2 ईयर्स का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी के अंदर इंग्लिश एजुकेशन बोर्ड से, सेंट्रल स्टेट या यूटी से 50% मार्क्स का, तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट विद डिप्लोमा विद बीएससी इन फार्मेसी कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 होना चाहिए। कैंडिडेट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट 50%। इन एडिशन डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी विद 50% मार्क्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। विल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर। जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड रहेंगे वो आप दिया गया 10+2 स्टेट सेंट्रल और यूटी वो एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट रहेगी, जो भी एलिजिबल रहेंगे वो रिक्वायरमेंट रैली ये एड्रेस दिया गया है लाल परेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश। कैंडिडेट शोल बी रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई देयर कंडीशंस दी गई है अलग अलग। उसके बाद में आपको ये अपने स्टेट की डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको बताना होगा, ताकि पता चल सकेगा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। ये सर्टिफिकेट्स आपको बताना होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंडेटरी जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, हाइट आपकी रहेगी मिनिमम एक्सटेंडेबल 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट जो रहेगा आपका 5 सेंटीमीटर्स का एक्सपेंशन होना चाहिए, वेट जो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए हाइट के हिसाब से। हीयरिंग का रहेगा वो 6 मीटर्स का रहेगा ईच ईयर। डेंटल का इसमें दिया गया 4 डेंटल पॉइंट्स दिए गए अलग अलग, आप डिटेल में चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। विजुअल स्टैंडर्ड्स जो बात करते हैं मेडिकल असिस्टेंट के लिए 6/36 ईच आई होनी चाहिए, करेक्टेबल तो 6/9 होनी चाहिए ईच आई। नॉन एक्सीडिंग प्लस 3.50 डी होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। कलर विजन CP3 दिया गया है। उसके बाद जो कॉर्नल सर्जरी लसिक RK या PRK की भी वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे, वो कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, साफ इसमें लिखा हुआ है। राइटिंग जो भी मटेरियल रहेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे उस बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। पेंसिल इरेजर शार्पनर ये सब आपको साथ में ले जाना होगा। उसके बाद आपको 10 अनअटेस्टेड रिसेंट आपको फोटोग्राफ साथ में ले जाने होंगे, पासपोर्ट साइज फोटोज। उसके बाद ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में ले जाने होगी 10th की, ताकि आप डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करा सको। उसके बाद ओरिजिनल फॉल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको 10+2 की ले जानी होगी साथ में, पासिंग सर्टिफिकेट की, मार्कशीट की। उसके बाद आपको ओरिजिनल एंड 4 अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको मार्कशीट BSc डिप्लोमा इन फार्मेसी के लगाने होंगे। उसके बाद ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड ये फोटोकॉपीज डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि आपको स्टेट का बताएगा आपको किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपकी ड्यूली फिल होनी चाहिए। सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल SOA SP सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द AFNET ये फॉर्मेट दिया गया है, मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली जाकर भी डाउनलोड कर सकोगे। उसके बाद NOC होनी चाहिए इन ओरिजिनल इन द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एम्प्लॉय फॉर द कैंडिडेट प्रेजेंटली गिविंग इन एनी एयर में। अगर कोई पहले से गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है तो उसके लिए NOC आपको देनी होगी। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे 18 साल से कम के, उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन दिया गया है, इस पर आकर आपको डिटेल फिल करके साइन करना होगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन दी गई है। ट्रेनिंग और टर्नओवर जो आपका रहेगा, इनरोलमेंट जो भी रहेगा इनिशियल 20 ईयर्स यानी 20 साल का रहेगा 20 ईयर्स का, जो कि एक्सटेंडेड हो जाएगा आपका। एज ऑफ 57 ईयर्स मैक्सिमम रहेगी आपकी। कैंडिडेट जो भी रहेंगे सेंड और बेसिक फेस ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, JBPT रहेगा, डेजिग्नेटेड बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेड ऑफ JBPT कैंडिडेट्स विल बी सेंड फॉर ट्रेनिंग फॉर स्पेसिफिक ड्यूरिंग सोल इंक्लूड सिक्योरिटी ट्रेनिंग रहेगी आपकी, अलग अलग ट्रेनिंग्स रहेगी ऑन जॉब से रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे विल नॉट बी परमिटेड टू स्टे विद फैमिली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, फैमिली के साथ नहीं रख सकते ट्रेनिंग पीरियड के साथ में, साफ लिखा हुआ है। जो भी अनमेरिड कैंडिडेट्स रहेंगे विल नॉट बी परमिटेड टू गेट मैरिड टिल सक्सेसफुल कंप्लीटेड ऑफ NTO ट्रेनिंग। जब आपको ट्रेनिंग रहेगी तब आप अनमेरिड ही रह सकते हो, साफ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आप मैरिड कर सकते हो। पे अलाउंस की बात करते हैं फ्रेंड्स,
कितनी का सैलरी मिलेगी। ड्यूरिंग जो ट्रेनिंग रहेगा स्टिपेंड आपको 14,600 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, 14,600 रुपये पर मंथ मिलेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको जो बेसिक पे मिलेगा वो 26,900 यानी 26,900 रुपीज़ पर मंथ मिल जाएगा। अलाउंस जो रहेंगे अलग अलग DNS अलाउंस वो आपको इसमें एप्लीकेबल रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो हायर एजुकेशन रहेगी, एयरमैन शॉल बी परमिटेड टू परस्यू हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली आफ्टर एक्विजिंग प्रिस्क्राइब्ड स्किल ग्रेड इन देयर ट्रेड एंड प्रिस्क्राइब्ड एरियाज फॉर सर्विसेज स्टेटेड इन HRP। ये कंप्लीट होने के बाद हायर एजुकेशन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन दिया गया है, आपको वर्क क्या करना होगा। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए, मेडिकल असिस्टेंट के लिए यू आर ट्रेन करना होगा वो नर्सिंग एंड फर्स्ट एड विल बी इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल स्टोर्स डिस्पेंसरीज एंड वार्ड सुपरविजन ऑफ अदर एयरपोर्ट्स ड्यूटीज करनी होगी आपको। एयरमैन जो रहेगा शुड हैव टू अंडरटेक एनी टास्क असाइंड बाय सुपीरियर अथॉरिटीज़, क्योंकि सुपीरियर अथॉरिटीज़ रहेगी उनके हिसाब से आपको वर्क करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे का रहेगा। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी देख सकते हो, इसमें ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिक सर्टिफिकेट्स आपको साथ में ले जाने होंगे, 10th के 12th के मार्कशीट ओरिजिनल, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स के, BSc डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एंड रिक्वायर्ड एप्लीकेबल एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे आपको। NCC आपने किया हुआ है ABC के अंदर, या फिर सन ऑफ आप सर्विंग कोई एयरफोर्स पर्सनल हो तो भी सर्टिफिकेट्स आपको साथ में ले जाना होगा। या फिर आपको डिस्चार्ज बुक साथ में ले जानी होगी अगर आपको पहले से कोई जॉब कर रहे हो आर्मी के अंदर, ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में ले जाने होंगे। उसके बाद इनिशियल वेरिफिकेशन होगा आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स। उसके बाद फिजिकल फिटनेस होगा, आपका टेस्ट होगा। उसके बाद डिटेल वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद क्लियरिंग करने के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद में टेस्ट फॉर फाउंड एलिजिबल इनएलिजिबल एट एनी स्टेज, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 7 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा कैंडिडेट्स का, जो कि एज ऑफ 21 रहेंगे। 70 मिनट्स 30 सेकंड्स का आपको 4 कैंडिडेट्स जो अबव रहेंगे 21 ईयर्स एज के, जो कि होल्डिंग डिप्लोमा इन BSc इन फार्मेसी है, उनके लिए अलग से टाइम दिया गया है। कैंडिडेट जो है कंप्लीटेड 10 पुशअप्स करने होंगे आपको, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स करने होंगे, जो कि आपको टाइम दिया जाएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। कैंडिडेट्स जो है स्पोर्ट्स शूज़ के लिए इसमें किया गया एडवाइस किया गया है, और ट्रैक पैंट के लिए। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ऑल कैंडिडेट्स क्वालिफाई PFT। उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा सेम डे के अंदर। रिटन टेस्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेगा, OMR शीट के ऊपर रहेगा। टोटल आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 10+2 लेवल रहेगा आपका CBSE का। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना होगा ईच पेपर, साफ इसमें लिखा हुआ है सेपरेटली। एक क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा वो 1 मार्क रहेगा एवरी करेक्ट आंसर का। अगर आपको अनअटेम्प्टेड करते हो तो आपको 0, उसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। माइनस मार्किंग रहेगी वो 0.25 की आपकी रहेगी। उसके बाद आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, जो भी कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट क्वालिफाई करते जाएंगे उनके बाद उनका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, लोकल कंडीशंस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा आपका। सिलेक्ट कैंडिडेट्स जो रहेंगे एडेप्ट करना होगा एनवायरनमेंट का, एयरफोर्स का, मिलिट्री वे ऑफ लाइफ का। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, अलग अलग आपको देख सकते हो इसमें आपके अलग अलग मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा आपका एयरफोर्स स्टेशन पुणे के अंदर होगा। उसके बाद जनरल कंडीशन अलग अलग दी गई है। फाइनली जो आपकी इनरोलमेंट लिस्ट रहेगी आपकी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो आपको 24 मई 2024 को कॉल लेटर दिया जाएगा। साफ इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स को मेल द्वारा यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दिया जाएगा। उस पर अलग अलग कोविड-19 के इंस्ट्रक्शंस दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपका डिटेल वीडियो, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का ना वैकेंसी निकली थी, डिटेल में बात करिए अपन ने। मिलता है आपसे अगले वीडियो में फ्रेंड्स। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब स्टूडियो अपडेट्स को आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।